नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सायन एंड आप सबको वेलकम हमारा चैनल नॉलेज ऑफ पीडिया। अब हाल ही में कुछ ऐसा हुआ इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट एंड फेमस यूनिवर्सिटी जादवपुर में, जो कि पूरी देश को हिला के रख दिया। 9 अगस्त 2023 रात के करीब 11:45 बजे एक तेज आवाज हो गया, जिसके चलते उसी यूनिवर्सिटी का मेन हॉस्टल का एक लड़का बाहर आके देखता है कि सपनाजीत कुंडू 17 साल की एक लड़का खून से लपटा हुआ जमीन पे गिरे पड़े हैं एंड उसके शरीर पे कोई कपड़ा नहीं होता। एंड ये जो चीज है ये पूरे देश को शॉक में डाल देता है कि क्या हुआ सपनादीप के साथ। इसके बाद जब पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, तब पुलिस को यूनिवर्सिटी की मेन हॉस्टल में घुसने नहीं दिया जाता, मेन दरवाजा को बंद करके रखा जाता है। उसके बाद हॉस्टल के कुछ लड़के सपनादीप को लेके जाता है हॉस्पिटल, जहां पर भी पुलिस के साथ जो स्टूडेंट है उन लोग का बहस छिड़ जाता है। दूसरे दिन थर्सडे सुबह सपनादीप का मौत हो जाता है। सबसे आश्चर्य बात है, जब पुलिस को इंफॉर्मेशन मिला सपनादीप के बारे में, तब जब पुलिस हॉस्टल के अंदर घुसने गया तब उन लोग को अंदर घुसने से रोका गया एंड उन लोग को अंदर घुसने नहीं दिया। मेरा मानना है कि एक स्टूडेंट को इतना पावर कौन देता है कि ऐसे इंसिडेंट के बाद भी पुलिस को अंदर जाने से रोक सके। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের পড়ুয়ার রহস্য মৃত্যু। মাঝরাতে হস্টেলের বারান্দায় বিস্ফোরক, যাদবপুরে হস্টেলে সুপার। আপনাদের ইউনিভার্সিটি, এলিট ইউনিভার্সিটি, সেই এলিট ইউনিভার্সিটির এই ধরনের ঘটনায় আরো গ্রেফতার, আরো 3 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। This ragging case that was reported from the Jadavpur University. रैगिंग, जिसका मतलब होता है कोई भी सीनियर अपने जूनियर को किसी भी तरह का मेंटली या तो फिजिकली टॉर्चर या तो हैरेसमेंट कर सकता है। इसके चलते कभी कभी किसी का जान भी चला जाता है या तो कोई कोई पूरी जिंदगी में सदमे में भी चला जाता है। रैगिंग में सीनियर अपने जूनियर को तरह तरह की टास्क देते हैं, जिसमें सबसे कॉमन है इंट्रो। एक इंट्रो ऐसी चीज है जो कि सीनियर की बताई हुई फॉर्मेट में न्यू स्टूडेंट को, अपने सीनियर को अपने बारे में सब कुछ बोलना पड़ता है। अगर इस फॉर्मेट के बाहर कुछ भी हुआ तो उसको फिर दोबारा बोलना पड़ता है, चाहे वो 1000 बार हो या लाखों बार हो। तो ये तो सब बस शुरुआत है। इंट्रो छोड़ के भी सीनियर और भी डिफरेंट टास्क देता है, जैसे कि अपने उम्र से बड़े सीनियर लड़कियों को प्रपोज करना या तो उनसे कुछ अश्लील मंतव्य करना, जिसके चलते उन लोग को बाद में हैरेसमेंट भी होना पड़ता है, या तो टीचर को गाली देना पड़ता है, या तो किसी रूप के धाड़ बराबर चलना पड़ता है। कभी कभी हंसने के बाद उनको ब्लैक बोर्ड अपने मुंह से साफ करने के लिए भी इंस्ट्रक्ट करते हैं सीनियर। और कभी कभी इतना हद पार कर जाता है कि ये शारीरिक और मानसिक निर्यातन या तो सेक्सुअल हैरेसमेंट के ऊपर भी आ जाता है। कभी कभी कुछ सीनियर अपने जूनियर को एक रूप से दूसरे रूप में झलक लगाने के लिए भी बोलता है एंड इसके चलते कभी कभी बहुत सारे स्टूडेंट के मौत भी हो जाता है। रिपोर्ट के अनुसार 1960 से पहले इंडिया में रैगिंग उतना सीरियस नहीं था, ये सिर्फ कुछ जोक्स एंड टास्क के ऊपर डिपेंड था। बट जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, रैगिंग उतना एक्सट्रीम एंड अपने वायलेंट फॉर्म में आने लगा। साल 1990 में रैगिंग अपना सबसे खतरनाक वाला मोड़ पे आ गया। उस साल में इंडिया में ढेर सारा मेडिकल कॉलेज एंड इंजीनियरिंग कॉलेज ओपन हुआ, जिसके चलते रैगिंग भी अपने सबसे टेरिबल फॉर्म में आ गया उसी साल। और इससे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुआ साउथ इंडिया में। साल 1997 एक ऐसा ईयर है जब इंडिया में सबसे ज्यादा डेथ हुआ रैगिंग के चलते एंड एज पर रिपोर्ट इसी साल सबसे ज्यादा केस फाइल हुआ रैगिंग को लेकर। एंड बात इतना सीरियस हुआ, इसी साल तमिलनाडु इंडिया का पहला स्टेट बना जहां एंटी रैगिंग लॉ लागू हुआ। सरकार ने बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक्शन लिया रैगिंग को लेकर। तमिलनाडु में अगर उस टाइम कोई भी रैगिंग करते हुए पकड़ा जाता था तो उसको 3 साल की जेल एंड उसको भारी रकम जुर्माना करना पड़ता था। अगर कोई भी कॉलेज रैगिंग की अगर स्ट्रिक्ट एक्शन ना लेगा तो गवर्नमेंट उस कॉलेज के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा। इस एक्ट के चलते कोई भी किसी का जाति, धर्म, पोशाक या तो अपने शरीर का कलर लेके कुछ भी अगर बोलता है
या तो इंसल्ट करता है या तो कुछ कमेंट पास करता है, वो भी रैगिंग के अंदर आएगा। एंड इसी रैगिंग को लेकर जितना दिन गया उतना ज़्यादा लॉ डेवलप होने लगा। इंडिया का एक अलग सा लॉ बना रैगिंग को लेकर, एंड हर स्टेट का भी कुछ अलग अलग लॉ है इस रैगिंग। इसके बाद भी रैगिंग बिल्कुल भी रुका नहीं। साल 1996 पॉन नवाडोसो केस, जिसमें उसको अपने सीनियर के पैर चढ़ने के लिए मजबूर किया जाता है, बट उसने उनका सीनियर के बात को नहीं माना, जिसके चलते उसका जान गंवाना पड़ा। एंड तमिलनाडु की डिफरेंट पार्ट से उसका बॉडी का डिफरेंट पार्ट्स मिला, जो कि सबको चौंका देते हैं। 2012 अजमल एक एरोनॉटिकल इंजीनियर में पढ़ता हुआ 17 साल की एक लड़का, जिसको आग लगा दिया गया अपने सीनियर की तरह। 60% बॉडी जलने के बाद उसका मौत हो गया। 2015 दिल्ली पब्लिक स्कूल नोएडा, जहां एक 15 साल की एक लड़के को 70 सीनियर लोगों ने पीट पीट के मार डाला। अगर देखा जाए 2017 के रिपोर्ट अनुसार इंडिया का 40% स्टूडेंट किसी भी ना किसी तरह रैगिंग का शिकार हुआ है, एंड ये आज तक भी नहीं रुका। इसके बाद सौरभ चौधरी को गिरफ्तार किया जाता है पुलिस के द्वारा। एंड सौरभ चौधरी जो था वो यूनिवर्सिटी में पढ़ता भी नहीं था, वो इसी यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट था। उसके बाद भी मेन हॉस्टल में सौरभ चौधरी रहता था। अब पुलिस एंड सरकारी आईएनजीबी का कहना है स्वप्नदीप के मौत के पीछे मेन कल्प्रिट था सौरभ चौधरी। इसके बाद और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, वो है मनोतोष एंड दीपशंकर दत्त। इसके बाद भी और 6 स्टूडेंट को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से है जम्मू का रहने वाला मोहम्मद आरिफ, पश्चिम बर्धमान का आसिफ आचफल अंसारी, उत्तर 24 परगना का अंकन सरकार, दक्षिण 24 परगना का असित सरदार, मंदिर बाजार का सुमन नस्कर एंड पूर्व मेदिनीपुर का रहने वाला सप्तक कमिल्लो, जिसमें से आसित, सप्तक एंड सुमन यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट है। पुलिस की तरफ से ये कहा गया कि सौरभ चौधरी, मनोतोष घोष एंड दीपशेखर दत्तो, इनसे पूछने के बाद ही ये 6 नया लड़कों का नाम सबके सामने आया। पुलिस का ये भी कहना है कि स्वप्नदीप के मौत के बाद इन 6 में से जो 3 यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट था वो हॉस्टल छोड़ के भाग गया था, एंड उन सब को अपने अपने घर से गिरफ्तार किया गया। उस दिन क्या हुआ था, रात 9 से 11:45 के बीच प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस से ये पता चला इस घटना का शुरुआत हुआ था A2 ब्लॉक का 104 नंबर रूम से, जहां रात 9 बजे स्वप्नदीप को सारे सीनियर उधर लेकर गए। उधर सौरभ एंड सप्तक एक स्टूडेंट भी था, एंड उससे एक लेटर भी लिखा गया, जिसके पीछे था यही दोनों एक स्टूडेंट। लेटर के बाद फिर स्वप्नदीप को नीचे उतारा गया। उसके बाद शुरू हुआ इंट्रोसेक्शन, जो कि जादवपुर का एक पुराना रिवाज है हार्ड न्यू कमर के लिए। इसी टाइम शायद स्वप्नदीप का वस्त्र हटाया गया। रात करीब 10:05 बजे उसी हॉस्टल का एक लड़का डीन ऑफ स्टूडेंट रजत रॉय को इन्फॉर्म करता है रैगिंग के बारे में। रजत से ये पता चलता है। उसके बाद रजत ने हॉस्टल सुपर को कॉल भी किया था, बट हॉस्टल सुपर बिल्डिंग के नीचे से घूम के चला गया। पुलिस को ये भी पता चला मोहम्मद आरिफ के फोन से स्वप्नदीप के घर में कॉल किया गया था। पुलिस का मानना है इस पूरी घटना के पीछे मेन था सौरभ चौधरी। इस घटना के बाद पूरे मैटर को कैसे हैंडल करना है, इसके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया सौरभ की तरफ से, एंड बहुत बार मीटिंग भी हुआ हॉस्टल में। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला नया स्टूडेंट के साथ क्या क्या सलूक किया जाता था हॉस्टल में। सीनियर को छोड़ के कोई घर में कॉल भी नहीं कर पाता था। सीनियर के टॉयलेट रूम सब साफ करवाया जाता था न्यू स्टूडेंट से। उसी रात स्वप्नदीप के साथ भी सेम हुआ। स्वप्नदीप के तरफ से फोन में बात किया सौरभ चौधरी, एंड सौरभ ने स्वप्नदीप को माँ को ये बोला चिंता ना करने के लिए, कुछ भी रैगिंग नहीं होगा स्वप्नदीप के साथ। बट इसके बाद भी रैगिंग के चलते स्वप्नदीप मर गया बिल्डिंग के ऊपर से गिर के, एंड उसके शरीर में कोई कपड़ा भी नहीं था। जिसके बाद कैसे बचा जाए उसके लिए रात भर हॉस्टल में मीटिंग चला, एंड पुलिस को अंदर घुसने से भी रोका गया। तो आप सभी बताएं, इसको अब लोग एक हादसा कहेंगे या सुसाइड या तो मर्डर? अभी तक पूरी तरह से कुछ भी प्रूव नहीं हुआ, बट वेस्ट बंगाल के सीएम ने पूरे एहसास दिलाया जो लोग इसके पीछे हैं उन सबको शास्ति जरूर मिलेगा। अब इन सब के बाद इतना तो मालूम होता है स्वप्नदीप की मौत ऐसे ही नहीं हुआ था। उसके मौत से पहले उसको बेरहमी से रैगिंग किया गया था, उसका कपड़ा उतारा गया था, और डर के मारे इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग, इस रूम से उस रूम भागता गया, एंड इसी दौरान उसके मौत हो गया। तो आप लोग ही कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या स्वप्नदीप की मौत सच में एक सुसाइड या तो मर्डर है?
अगर एक मर्डर हुआ तो जो भी सपनादीप के इस मौत के पीछे है सबको सजा मिलना चाहिए, क्योंकि सपनादीप जो सिर्फ 17 साल के थे उसकी आंखों में भी ढेर सारा सपना था। वो भी दूसरे लड़कों की तरह जादवपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ने आया था, सीखने आया था। बट कुछ सीनियर, कुछ एक स्टूडेंट जो जादवपुर यूनिवर्सिटी को खुद का समझते हैं, रैगिंग करते हैं, तो उन लोग के चलते सपनादीप को अपना जान गंवाना पड़ा। इन्वेस्टिगेशन के चलते ये तो कंफर्म नहीं हुआ कि सपनादीप को किसी ने धक्का मार के नीचे फेंक दिया था या उसने सुसाइड किया था। बट इतना तो जाहिर है कि सपनादीप के इस मौत के पीछे था एक भयानक रैगिंग जिसका कीमत था उसकी जान। तो दोस्तों, अगर आप सबको भी लगे सपनादीप का मौत एक सुसाइड नहीं था, वो मर्डर था, ये लोग आप कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड ये भी बताइएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा तो अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम लोग ऐसे ही हर वीक फ्राइडे रात को एक नया टॉपिक के ऊपर पूरा एनालाइज के साथ आएंगे आप लोगों के साथ।